दवाओं के जो व्यापारी हैं उनकी कितनी मौज आ गई है। 1713 करोड़ रुपए की वार्षिक वृद्धि सांस की दवाइयों की खरीद में महज बाजार का विस्तार नहीं हो सकती। ये वास्तविक उछाल को दर्शा रही है, यानी सांस की बीमारी बढ़ रही है। दिसंबर जैसे महीने में जब नॉर्थ इंडिया, हमारे उत्तरी भारत के शहर घने स्मॉग की चपेट में होते हैं, कोहरा होता है और उनमें प्रदूषण मिला होता है, दवाओं की बिक्री का चरम पर पहुंचना एक पैटर्न बता रहा है। यदि वायु प्रदूषण केवल एग्रीवेटिंग फैक्टर है, कारक है, तो प्रदूषण के में जब चरम महीने होते हैं तब दवाओं की मांग क्यों बढ़ जाती है? बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा और एलर्जी के मामले क्यों बढ़ जाते हैं? अस्पतालों में सांस रोगियों की भीड़ क्यों बढ़ने लगती है? ये प्रश्न है, वैलिड प्रश्न है। सांसद भी पूछ रहे हैं, सरकार खामोश है। संसद में प्रस्तुत आंकड़े केवल डेटा नहीं है, इकोनॉमिक डेटा नहीं है, वे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। सोचिए, जब गवर्नमेंट के नीति दस्तावेज, पॉलिसी डॉक्यूमेंट स्वयं कह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन इज रिकग्नाइज्ड एज द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, वायु प्रदूषण मनुष्य की हेल्थ को लेकर सबसे बड़ा खतरा है, और यह भी मान रहे हैं कि 12.5% मौतें जो पूरे देश में हुई हैं एक वर्ष में बीमारी के कारण, वो वायु प्रदूषण से जुड़ी है, और दूसरी तरफ कह दे रहे हैं कि हमारे पर निर्णायक डेटा का अभाव है, तो मामला समझ में आता है कि कहां और क्या गलती है। रेस्पिरेटरी दवाओं की बिक्री में 1713 करोड़ की वृद्धि उन लाखों परिवारों की कहानी है जो अस्थमा, सीओपीडी और एलर्जी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि इसका एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट रिलेशन इन बीमारियों से या मौतों से है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या हम इस बढ़ते संकट को स्वीकार कर और उससे निपटने की राजनीतिक इच्छा शक्ति को सामने लाकर आम जनता का, सार्वजनिक स्वास्थ्य का कुछ भला कर पाएंगे या नहीं। सोचिएगा इस बात को। और इसका एक उत्तर और है, इन्हीं शलभ श्री राम सिंह की कविता या गीत अंत में कहता है, जहां अवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां अवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां पे बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।